जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा, वरना उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम शिक्षक कर्मचारी करेंगे। जय शिक्षक जय कर्मचारी। सर, हम जानकारी लेना चाहते हैं आपसे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पूरे देश से, हर राज्य से कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं रामलीला मैदान दिल्ली में जी, और यहाँ पर समापन भी हो चुका है। इस पर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? पहले मैं राजकुमार चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री विशिष्ट बीटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और जनपद इकाई जिलाध्यक्ष सहारनपुर। हम सहारनपुर से, हमारे तमाम साथी सहारनपुर से हैं और बहुत सारे साथी हमारे लगभग कई हज़ार की संख्या में जो हमारे सहारनपुर से साथी आए थे वो सब जा चुके। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संतोष तिवारी जी साथ मौजूद है, तो हम इनके साथ बैठे अगली रणनीति पर परिचर्चा कर रहे हैं कि यदि सरकार ने अनसुना करने का प्रयास किया तो इस बार भूल जाएगी 2024 में वो अपना ख्वाब बनाने का, जो सरकार बनाने का देख रही है वो भूल जाए बिल्कुल 100 के 100%। प्रत्येक विधानसभा में 30 से 35 हज़ार सरकारी कर्मचारी है जिनके उनके परिवार इष्ट मित्र रहते हैं, और प्रत्येक विधानसभा का जो हार जीत का आंकड़ा है वो 5 से 10 हज़ार का रहता है। हम लोगों ने हर एक बार छलावा महसूस किया कि सरकार जब भी आती थी, माननीय हरिकिशोर तिवारी जी, तो उनको कई बार जो गुमराह किया सरकार ने, यूपी सरकार ने भी, कि नहीं हम आपके हित की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हर बार जानबूझ करके उसको व्यवस्था से बाहर किया। यही योगी जी थे, यही राजनाथ जी थे, यही हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थे, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कह रहे कि नहीं इनकी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। आज जब सरकार सत्ता में है, डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की, हम शुरू से बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक की जो अपनी सरकार बना करके सब लोगों को तमाम सुविधाएं देने का काम करेंगे। आज अपने उस पत्र को इन्होंने रद्दी के टोकरी में डाल दिया, और जिद्दी सरकार, गूंगी बहरी सरकार बनी बैठी है, वो इस बात को कहने का प्रयास करती है कि अभी जो विधानसभा में क्वेश्चन में उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको कोई पुरानी पेंशन का लाभ नहीं देंगे, इस पर कोई विचार करने की योजना नहीं है। तो उनको सुन लेना चाहिए कि हमें तो पुरानी पेंशन वो नहीं देंगे, लेकिन उनको पुरानी पेंशन दिया जाने के लिए हम जरूर तैयार कर देंगे। ऐसा हमारा 100 के 100% निर्णय रहेगा। इस बार पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो संयुक्त पेंशन बहाली मंच के माध्यम से तमाम भारत के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सरकारी और गैर सरकारी और आम पब्लिक, जो इस व्यवस्था को समझ चुके, हमने कसम खाई है कि हमारे तमाम साथी रोज़ 10-10 घरों में बैठ करके इस चीज़ को समझाएंगे कि इस निजीकरण की व्यवस्था के खिलाफ जो हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो बुढ़ापे का उनकी व्यवस्था है, पेंशन छीनने का काम जो सरकार ने कुचक्र रचाया है, और अपने लिए पुरानी पेंशन और इन नए लोगों के लिए नई पेंशन, ये व्यवस्था हम दोहरी इस देश के अंदर नहीं चलने देंगे। अगर इन लोगों ने इस पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया तो समझ ले कि इस बार 2024 से उनका रास्ता साफ हो जाएगा। धन्यवाद। लेकिन लोग ये कहते हैं लेकिन फिर सरकार बना देते हैं, यही जनता बनाती है, यही कर्मचारी जनता हम कोई लोहे के रोबोट नहीं है, हम इसी मध्यम वर्गीय जनता के हिस्सा हैं जो इस गवर्नमेंट जॉब में आकर के काम करते हैं। जो अपर वर्ग है वो सीधे सीधे उस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब व्यवस्था बनती है तो या तो लोअर वर्ग से बनती है या फिर अपर वर्ग का। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, और इस सरकारी नौकरी के पैसे में मध्यम वर्गीय लोग ही 99% आता है। सरकार का कुचक्र चल रहा है कि इस मध्यम वर्ग को ख़त्म करे और लोअर वर्ग में इनको ला करके खड़ा कर दे, ताकि इनके बच्चे केवल भीख मांगने तक सीमित रह जाएं, कटोरा इनके हाथ में आए, या 10 से 20 हज़ार रुपये की मजदूरी जो महीने भर की अगर होती है उसको भी देखा जाए तो वो भी उससे कम पड़ती है, इनके हाथ में दिया जाए और ये लोग रेंगने के लिए मजबूर हो जाए। सर, एक जानकारी लेना चाहते हैं, 2004 से पेंशन बंद किया है सरकार ने जी, और अभी तक आप लोग कई बार धरना दिए हैं, यहाँ पर भी आकर के दिल्ली में भी, और अपने ज़िले मुख्यालय पर भी धरना दिए हैं। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आज भी आपका कोई निर्णय आया है ऐसा कुछ? देखिए, निर्णय लेना सरकार को है, हमारा काम अपना आंदोलन करना था। आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को संदेश दे चुके, और जैसा अभी संज्ञान में आपका आया होगा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है, तो कान वो तो उनके जो अभी तक जूँ नहीं रेंग रही तो जूँ तो रेंगी ही अब, और उनको ये सोचना पड़ेगा, मजबूरी होना पड़ेगा, यदि सत्ता में रहना है तो इस पेंशन व्यवस्था को बहाल करना पड़ेगा। आज इस पुरानी पेंशन को इन्होंने ख़त्म किया है, तो जो एनपीएस लागू किया था उसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं। लोगों जो सेवानिवृत्ति हुई है ना, जानकारी में सब लोग सहमति थे, पहले ज़बरदस्ती सहमति दिवाई, लोगों को वेतन रोकने का भय दिखा करके उन लोगों से सबसे शपथ पत्र लिए और ज़बरदस्ती उनसे वेतन का तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा, इस बात को लेकर के उनको ज़बरदस्ती एनपीएस दिलवा। जिन लोगों की नई नियुक्ति हो उनको
वेतन ही जब जारी किया सरकार ने जब उनको एनपीएस ग्रहण कर लिया, नहीं तो कोई एनपीएस नहीं लेना चाहता। यदि सरकार में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि वो पूरे तमाम इस बात का सर्वे करा ले। यदि 1% कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने भी एनपीएस के पक्ष में वोट कर दिया तो हम इस ओपीएस के मुद्दे को आज ही छोड़ देंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। आपका क्या नाम है? आपको ही कुछ बोलना चाहते हैं? मैं राकेश तिवारी विशेष बीटीसी एसोसिएशन का प्रदेश सचिव हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का चूँकि शिक्षक संगठन का मैं हूँ, तो माननीय योगी जी से मैं कहूँगा कि जो ये दो बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार और राम राज्य की बात करते हैं, और एक ये लोग बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना कुलगुरु मानते हैं। तीनों चीज़ों की बात मैं अगर करूँगा, पहली बात तो डबल इंजन की सरकार कैसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पारित करती है उसको स्टेट मानने को नहीं तैयार है, यानी कि ये छलावा है। दूसरी चीज़ ये राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य की एक मैं चौपाई आपको बताऊंगा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि बरसत हर्षत सब लखें, यानी कि जब बरसेगा तो सब के ऊपर पानी गिरेगा। करशत लखै न कोय, और जब भगवान भास्कर निकलते हैं तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे आपके शरीर से जब वो करसती है, जब तालाब से पानी सोखती है, हमारे आप से पानी सोखती है, तो सबसे खींचती है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रामराज की बात करते हैं तो खुद पेंशन लेंगे 3-3 और कर्मचारियों को नहीं देंगे, तो ये रामराज स्थापित नहीं हो रहा है। अगर असली रामराज स्थापित करना है तो सबके लिए समान बात करिए, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे आप स्वयं 3-3 पेंशन लेते हैं, पेंशन दीजिए तो कर्मचारियों को भी दीजिए, या तो अपनी मैं कहता हूँ माननीय योगी जी और मोदी जी को ही बंद कर देनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार कैसी है? डबल इंजन की सरकार, ये दो लोग वहाँ बैठे रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट निर्णय नहीं ले पाती है। दिल्ली सरकार ने कहा हम पेंशन बहाल करेंगे, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था, आपने उनके ऊपर चाबुक चला दिया, रोक दिया कि हम सेंटर से मद नहीं देंगे। बंगाल ने पहले ही नहीं माना था। 5 स्टेटों में सरकारें आई जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं वो पेंशन देने की बात कर रही। पेंशन क्या आपके जेब से आ रहा है? कोरोना काल में इस कर्मचारी ने ये दिखा दिया, पूरे भारत देश में 3.5% लोग, आप आकलन है, वित्त विभाग का आकलन आप खोल के देख लीजिए, 3.5% लोग हमारे यहाँ टैक्स देते हैं। भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 3.5% आदमी टैक्स देता है, और भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 2.5% आदमी एम्प्लॉई है। तो 2.5% एम्प्लॉई वो अपना पैसा टैक्स नहीं बचा सकता, वो टैक्स देता है जिससे भारत चलता है। तो आप कोरोना काल में खाली जो है सरकारी कर्मचारी निकल के आया था, कोई व्यापारी और कोई राजनेता निकल के आया था, अपना घर खोल दे और वहाँ पे मरीजों को बना ली। इतने बड़े सांसद थे, अपना घर खोल देते कि मरीजों को हम कोरोना काल का वो बनाते हैं। कोई भी व्यापारी, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, उन्होंने अपने घर को हॉस्पिटल नहीं बनाया, लेकिन चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षक हो, मेडिकल हो, वो सड़क पर उतरा, उसको कोरोना का कोई भय नहीं था। तब भी नहीं सरकार को समझ में आ रही है, इतनी बड़ी विभीषिका आई तब भी सरकारी कर्मचारियों के, ये तो भस्मासुरी सरकार हो चुकी है, भस्मासुर के तरीके से समाप्त हो जाएंगे 2024 में। वरदान दे रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ से एक ही चीज़ मांगूंगा सावन में कि या तो ये दे देंगे, क्योंकि मैं कैलाश भी होके आया हूँ, और एक ही चीज़ कह रहा हूँ कैलाशपति से, और मैं सावन में पूरा करता हूँ, या तो ये 24 में इनको कर देंगे, भगवान भास्कर इनको और भगवान भोलेनाथ भस्मासुर की तरीके से ये नाचते नाचते मदंग हो जाएंगे, और मोदी जी कब समाप्त हो जाएंगे? कांग्रेस परिवार 17 साल में खत्म हो गई, कांग्रेस परिवार का सत्ता से नाश हो गया, खत्म हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस भूल में पड़ी हुई है? हम लोग पैदाइशी भाजपाई थे, लेकिन अगर हमारे कर्मचारी, हमारे बच्चे के, हमारे किसी के हित की बात नहीं करेंगे तो इनको हम रसातल तक का लेकर चले जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं लेगा।